सबसे पहले बात हिंदुस्तान के उस सीक्रेट गेम की जिसके जरिए हम चीन को युद्ध के मैदान में ढेर करेंगे। हिंदुस्तानी फौज ने ड्रैगन को परास्त करने का जो मुकम्मल प्लान तैयार किया है उससे चीन बहुत परेशान है। भारत ने युद्ध का एक नया हथियार बना लिया। वो हथियार क्या है, ये चीन की टेंशन कैसे बढ़ाएगा, आपको बताते हैं। ड्रैगन ने मिसाइल दिखाई, हमने उसकी नींद उड़ाई। चीन का एटम बम, हिंद के पृथ्वी दम। पृथ्वी उगलेगा आग, रेड आर्मी होगी खाक। हिंदुस्तान का नया फाइटर आ गया। आसमान में गरजता, दहाड़ता, आग उगलता, यह है हिंदुस्तान का सबसे नया योद्धा। नाम है पृथ्वी। चीन से बढ़ती टेंशन के बीच हिंदुस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कर लिया है। 1, 2, 1। और इस तरह ड्रैगन को साफ संदेश दे दिया कि वो अपनी हद में रहे। अगर जिनपिंग बेहद होंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ओडिशा के बालासोर तट से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। मिसाइल के उन सभी टारगेट को भेद दिया जो इसके लिए तय किए गए थे। यह मिसाइल सतह से सतह यानी जमीन से जमीन पर मार कर सकती है, इसलिए इसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी 2 करीब आधा टन का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और यह 350 किलोमीटर तक वार कर सकती है। पृथ्वी मिसाइल का ये जो टेस्ट किया गया है, एक में ये समझा रूटीन है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है इसके अंदर। पर ये जो हमारा है कि ये कैपेबिलिटी अभी हमारे पास शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की बिल्कुल एकदम तैनात समझेंगे हम। हमारे देश के लिए ये बहुत ही खसूसियत रखता है। पृथ्वी मिसाइल की ताकत बता रही है कि वो जमीन पर दुश्मन के किसी भी दुस्साहस को खत्म करने का मादा रखती है। चीन जैसा शत्रु अगर कोई चाल चलेगा तो ये मिसाइल पल भर में उसको नाकाम कर देगी। इस वक्त हिंदुस्तान के पास पृथ्वी सीरीज की तीन मिसाइलें हैं। इसका नाम है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, वहीं पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी 3 600 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकती है। खास बात यह है कि पृथ्वी श्रेणी की मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों ही अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। अभी पृथ्वी 2 मिसाइल इसकी 350 किलोमीटर की रेंज, लैंड बेस्ड, पर ये ट्रायड भी है हमारा पृथ्वी मिसाइल सिस्टम जो कि एयरफोर्स और नेवी के पास भी है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत अभी ट्रायड सिस्टम ऑफ मिसाइल के लिए बिल्कुल तैनात है। भारत ने पृथ्वी 2 का टेस्ट उस वक्त किया है जब चीन एलएसी पर अपने 50,000 सैनिकों की तैनाती कर चुका है। ड्रैगन अब भारत के पूर्वी हिस्से में तनाव का नया मोर्चा खोल रहा है। चीन ने
ने भूटान से लगे डोकलाम के पास से अपने H-6 परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइल को तैनात कर दिया है। चीन ने इन विनाशकारी हथियारों की तैनाती अपने गोलमुड एयरबेस पर की है। वही गोलमुड एयरबेस जो भारतीय सीमा से 1150 किलोमीटर दूर है। ये चीन की साजिश का सबसे नया सबूत है। ये चीन के गोलमुड एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर है, जिसमें H-6 बॉम्बर, J-10 और जियान Y-20 विमान वॉर रेडी मोड में नजर आ रहे हैं। तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये है चीन के H-6 बॉम्बर्स का बेड़ा, ये है J-10 लड़ाकू विमान और ये हैं जियान Y-20। ये कोई नई बात नहीं है। चीन 5 महीने से लगातार ऐसा गेम कर रहा है। अपने फॉरवर्ड एयरबेस पर बॉम्बर्स, फाइटर जेट और मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि ड्रैगन युद्ध की तैयारी में जुटा है। जब हम ऐसे टेस्ट फायरिंग करते हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस को टेस्ट करते हुए कि दूसरे देशों को, खास करके चीन और पाकिस्तान को एक संदेश सही जाए, ये ताकतवर देश अपनी हर तरीके से, हर प्रकार से, हर जगह तैयार बर तैयार है। गोलमुड एयरबेस पर चीन ने H-6 बॉम्बर के साथ जिस KD-63 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को तैनात किया है, उसकी जो मारक क्षमता है वो सिर्फ 200 किलोमीटर है, यानी कि इसकी रेंज बहुत ही कम है। ये कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जिससे भारत को डरने की जरूरत हो। इससे ज्यादा घातक और ताकतवर तो पृथ्वी 2 मिसाइल ही है, जिसका भारत ने टेस्ट किया है। पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर है और KD-63 की मारक क्षमता सिर्फ 200 किलोमीटर। यानी अगर चीन के मिसाइल को खिलौना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो भारत चीन को सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसके लिए अमेरिका हमें ऐसा अस्त्र देने वाला है जो समंदर की लहरों में छिपी चीन की साजिश को न सिर्फ ढूंढ लेगा बल्कि उसे मिसाइल से पानी में मिला देगा। आपको हिंदुस्तान के नए योद्धा के बारे में भी जानना चाहिए। आ गया समंदर का हथियार जो करेगा चीन का शिकार। ब्लू बैटलफील्ड का शिकारी, अब ड्रैगन की तबाही की बारी। हिंद महासागर टू अरब सागर, चीन पाक पर एक साथ कहर। भारत और चीन में LAC पर टेंशन बहुत आई है। चीन हिंदुस्तान के रुख से बहुत परेशान है, लेकिन अब उसकी मुश्किल और भी बढ़ने वाली है। अब ड्रैगन समंदर में घिरने वाला है, क्योंकि अमेरिका अगले महीने भारत को अपना सबसे बड़ा शिकारी देने जा रहा है। वो शिकारी जो समंदर में जिनपिंग की पनडुब्बियों का शिकार करेगा। हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां लगातार घुसपैठ करती रहती हैं। यही वजह है कि अमेरिका भारत को नए बोइंग P-8I विमानों का जत्था सौंपने वाला है। इंडियन नेवी को मिलने जा रहे ये विमान न सिर्फ निगरानी करेंगे बल्कि समंदर में दुश्मन की साजिश को नाकाम भी करेंगे।
अमेरिका ने भारत को जो नए P-8I विमान देने जा रहा है वो कई नई तकनीक और हथियारों से लैस है। इन विमानों को भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में हंसा नेवल बेस पर तैनात किया जाएगा और इनके आने से भारत हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों और युद्धपोतों का आसानी से तबाह कर सकेगा। भारत के पास पहले से ही 8 P-8I विमान मौजूद हैं, जिन्हें तमिलनाडु के अरक्कोनम में तैनात किया गया है। अत्याधुनिक रडार से लैस ये विमान जरूरत पड़ने पर चीनी सीमा पर लद्दाख और पूर्वोत्तर में भी भेजी जाते हैं। पहली बात तो यह है कि ये वेरिएंट है P-8A पॉइजन का, जो बोइंग ने, अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया है। दूसरी बात है कि ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। लॉन्ग रेंज का मतलब कि इसकी रेंज जो है 2222 किलोमीटर है। तो ये काफ़ी हद तक आप मान के चलिए एक फ्लाइट में ही 1/3 हिंदुस्तान का मैरीटाइम बॉर्डर जो है उसको कवर कर सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर अमेरिका से आने वाले ये फाइटर चीन की चाल और पाकिस्तान की साजिश को एक साथ कैसे नाकाम करेंगे। आखिर इनमें वो कौन सी खासियत है जो इन्हें बाहुबली बनाएगी। इन विमानों को सबमरीन का शिकार करने के लिए बनाया गया है। ये मार्क 54 टारपीडो, मार्क 84 डेप्थ चार्ज और घातक बमों से लैस है। P-8I विमान में AGM-84 हार्पून एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई गई हैं। इसमें मैग्नेटिक अनोमल डिटेक्शन सिस्टम भी लगा है जो पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों को खोज कर वार करता है। अमेरिका के इस विमान में ऐसे अत्याधुनिक रडार लगे हैं जो दुश्मन को बहुत ही दूर से पहचान लेते हैं। इसकी जो तकनीक है वो बहुत ही बेमिसाल है। P-8I में कई ऐसे रडार लगे हैं जो लंबी दूरी तक नजर रखने और जासूसी करने में भी सक्षम है। इस विमान की स्पीड 779 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। यह करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। यानी भारत ने चीन और पाकिस्तान को समंदर में ही घेरने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। भारत ने फ्रांस के साथ रक्षा समझौता किया है। इससे भारत को अफ्रीका महाद्वीप के पास फ्रांस के रीयूनियन द्वीप पर स्थित नेवल बेस पर लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल गया है। इससे भारत हिंद महासागर में मेडागास्कर तक नजर रख सकता है। गोवा में इन विमानों की तैनाती से अब भारत पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और उससे लगे समुद्री इलाके पर भी अपनी पैनी नजर रख सकता है। देखिए, इंडियन ओशन रीजन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जल का समूह है हमारे लिए। और चीन जिस तरह से कुदृष्टि बनाए हुई है इंडियन ओशन रीजन में, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा सर्वेलेंस सिस्टम बहुत ही प्रभावशाली हो, प्रबल हो, ताकि चीन की कुदृष्टि और उसके जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनको हम पूरी तरह से मॉनिटर कर सकें। ये जो P-8I है वो है P-8A का वेरिएंट है और इसकी जो रेंज है वो है 2222 किलोमीटर। ये हमारे इंडियन ओशन रीजन को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी समझौता किया है। भारत अब ऑस्ट्रेलिया को कोकोस द्वीप पर P-8I विमान को उतार सकता है। ऐसा होने पर भारत सुंडा स्ट्रेट के रास्ते पर चीन की हर हरकत का जवाब दे सकता है। भारतीय विमान इस समय तमिलनाडु में तैनात हैं, जहां से इंडियन नेवी पूरे मलक्का स्ट्रेट और अंडमान सागर में चीन की चाल पर नजर रख रही है। मतलब ये कि चाहे जमीन हो, हवा हो या फिर समंदर, चीन जहां भी आएगा बुरी तरह मार खाएगा। इंडियन आर्मी का प्लान पराक्रम पूरी तरह से रेडी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।